Hello everyone, this is your mathematics educator Abhinav Jha and welcome back to this amazing series of previous year question solving day 3. तो guys, आज हमारा लास्ट डे है जिसमें हम लोग 2013 के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे. ऐसे ही गाइज आने वाले डेज में हम लोग 2014 एंड 15 के क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं आपके साथ. राइट, सो पेपर मेरे को ओवरऑल मैथमेटिक्स का जो ये दिख रहा है 2013 का इज ऑन एन ईजियर साइड एंड उस टाइम पे थोड़ा सा मैथमेटिक्स आसान आता था. ओवर द इयर्स देखा गया मैथमेटिक्स का क्वेश्चन पेपर काफी डिफिकल्ट होते चला गया अगर आप 19, 20, 21 की बात करें. बट गाइज ऑलवेज बी फोकस्ड इन मैथमेटिक्स. आई थिंक सो जो मेरे को लगता है बच्चों को अच्छा रैंक और मार्क्स लाने में मैथमेटिक्स बहुत ज़्यादा की रोल प्ले करता है. तो मैथमेटिक्स में गाइज यू डोंट हैव टू गो विद अ विजन ऑफ सॉल्विंग ऑल द प्रॉब्लम्स. ठीक है, कुछ कुछ क्वेश्चंस डेफिनेटली लेंदी निकल जाते हैं. तो ऑलवेज पिक एंड चूज द क्वेश्चंस जो आपको फेमिलियर लग रहे हैं, जो आपने ऑलरेडी करे हुए हैं. ठीक है, कौन सा क्वेश्चन आसान होता है? या तो ऑब्वियसली वो हमारा करा हुआ क्वेश्चन है ना, या फिर हमारे जो फेवरेट टॉपिक है उससे आया हुआ क्वेश्चन. तो ये दोनों चीज को अगर आप माइंड में रखोगे कि जो करा हुआ क्वेश्चन है, जैसा ऐसा कोई क्वेश्चन दिख रहा है यार dp by dx, आपको लग रहा है कि यार बस इंटीग्रेशन करके आ जाएगा इसका आंसर, सो गो फॉर इट, डोंट वेस्ट योर टाइम, गो फॉर इट एंड सॉल्व इट क्विकली. तो चलो गाइस स्टार्ट करते हैं आज का ये पेपर. तो हियर एज आई कैन सी कि अगर मैं यस पेन गिर गया था, ओके कोई इशू नहीं है. तो अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना आ जाएगा आपका dp इज इक्वल्स टू आ जाएगा 100 माइनस 12 रूट एक्स dx. राइट, ओके. नाउ इफ यू इंटीग्रेट, है ना, आपको साफ साफ बोल दिया एट प्रेजेंट मतलब t इक्वल टू 0 पे करंटली वी हैव 2000 आइटम्स, राइट, मैन्युफैक्चरिंग आइटम्स. तो ये ऑब्वियसली यहाँ पे लोअर लिमिट 2000 हो गई एंड लेट्स सपोज वो p हमको निकालना है, द फाइनल लेवल ऑफ प्रोडक्शन आइटम्स कितने होंगे, है ना. और ये जो x है, व्हाट इज x? यहाँ पे x जो आपको दिया विद रिस्पेक्ट टू एडिशनल नंबर ऑफ वर्कर्स, तो ऑलरेडी x इज एडिशनल नंबर ऑफ वर्कर्स. तो डेफिनेटली बच्चे कंफ्यूज ना हो कि क्या ये डेल्टा x की वैल्यू दी हुई है, द 25 मोर की बात की है, बट x एक्चुअल में ही एक क्या है, एडिशनल. तो इसीलिए हम लोग इसको क्या करेंगे, 0 से लेकर 25 तक यू कैन इंटीग्रेट इट. ठीक है, करंटली अगर माने t इक्वल टू 0 पे कोई एडिशन अगर नहीं हुआ है. ठीक है, तो ऑब्वियसली इसका इंटीग्रेशन p आएगा तो p माइनस 2000 आ जाएगा LHS में. आई डू क्विक इंटीग्रेशन और यहाँ पे मेरे पास 100x आ जाएगा. तो अगर आप अपर लिमिट पुट करोगे तो गाइज यू डेफिनेटली विल गेट व्हाट 100 इंटू 25 इफ आई एम नॉट रॉन्ग एंड माइनस 12 टाइम्स ऑफ इसका इंटीग्रेशन जो होगा रूट एक्स. रूट एक्स का क्या होगा, x की पावर 3/2 डिवाइडेड बाई 3/2, तो इट विल बी 2/3 x की पावर 3/2. सो x कितना है मेरा 25 ही पड़ेगा, राइट. एंड दोनों अदर केसेस में इट विल बी 0, सो इट विल बी व्हाट, आई कैन डायरेक्टली पुट 25 की पावर 3/2. ठीक है, सो दिस गिव्स मी फेयर बिट ऑफ टाइम, लाइक सेवियर हो गया हमारा यहाँ पे, है ना. कुछ कैलकुलेशंस हमने दिमाग में कर ली जो कि मैं आपको तीनों सेशंस में अभी तक यही बताते आ रहा हूँ. यू हैव टू हैव क्विक कैलकुलेशन. तो ये कितना हो गया गाइस, 2500 and minus, if you look into this is 4 into 2 8 minus 8 into 25 की पावर 3/2, तो रूट ऑफ 25 is 5 का क्यूब इज 125. ठीक है, तो 125 इंटू 4 होता है 500, ये ख्याल से मेरा 1000 हो गया, है ना. दिस इज नथिंग बट 1000, तो ये हो गया 1500. तो p माइनस 2000 is equals to 1500. That means p will come out to be 3500. Very nice. So it's not a very difficult question, है ना. I think so it's a very basic question और इन सारे क्वेश्चंस को जल्दी उड़ाया जा सकता है. I would categorize this as an easy level question. चलिए आगे बढ़ते, नेक्स्ट सवाल. ओके, ये वाला स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 वाले क्वेश्चंस काफी बार आए और आई वुड लाइक टू सॉल्व दिस हियर ओनली डायरेक्टली. तो गाइस सबसे पहले ये स्टेटमेंट 2 तो सबको पता है कि ये सही है ना, सारे बच्चों को पता है. दिस इज नथिंग बट व्हाट, आवर क्वीन रूल, है ना. किंग रूल क्या होता है, 0 to a वाला, वो f of a माइनस एक्स डी एक्स बन जाता है. और a प्लस बी माइनस एक्स वाले को बोलते हैं हम लोग क्वीन रूल.
ठीक है, हम लोग क्या बोलते हैं इसको, क्वीन रूल। तो क्वीन रूल गाइज इज वेरी वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड हियर, है ना। तो क्वीन रूल में हम लोग क्या करेंगे, फटाफट से a प्लस बी माइनस एक्स लगा देता हूं मैं। तो यहां पे आ गया π/6 से लेकर π/3, है ना। 1 dx हो गया, कितना हो गया, 1 प्लस रूट ऑफ tan, इसका सम कर दो, a प्लस बी π/2 माइनस एक्स, यानी कि कितना आ जाएगा ये, आई थिंक सो इट विल बी cot x, है ना, π/2 माइनस एक्स। तो इसको 1/रूट tan x लिखेंगे, तो ये कितना आ जाएगा, π/6 से लेकर π/3 तक जो मेरा इंटीग्रल बनेगा वो बनेगा ऊपर जाके 1/रूट tan x, तो रूट tan x अपॉन 1 प्लस रूट tan x। ओके, अब जब आप इन दोनों को ऐड करोगे, फर्स्ट इक्वेशन इसको बोल दिया फर्स्ट, और इसको ऐड करोगे तो सिंपली 1 मिलेगा, राइट एवरीबॉडी, है ना। तो सिंपली 1 मिलेगा, तो मैं यहां कर देता हूं 2i इज इक्वल टू, आपके पास आ जाएगा 2i इज इक्वल टू π/6 से लेकर π/3 तक 1 dx, क्योंकि कट जाएगा न्यूमरेटर 1 प्लस रूट tan x, डिनोमिनेटर 1 प्लस रूट tan x, वेरी सिंपल। तो i आपके पास आ जाएगा सिंपली b माइनस a/2, जो बहुत बच्चों को एक्चुअल में आंसर याद होता है। तो ये हो जाएगा π/12, एंड आपका जो आंसर दिया हुआ है फर्स्ट क्वेश्चन में, इंटीग्रल बोल रहा है π/6, जो कि हो गया गलत। देयरफॉर स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स, स्टेटमेंट 2 इज ट्रू। वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। जल्दी से आगे बढ़ते हैं गाइस, एक और क्वेश्चन लेते हैं, और यहाँ पे दिया हुआ है गाइस मेरे पास एडजॉइंट ऑफ दिस 3x3 मैट्रिक्स, एडजॉइंट ऑफ 3x3 मैट्रिक्स दिया हुआ है आपको, अच्छा सॉरी, ये दिया हुआ है P दिया हुआ है, ये एक एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स है। अच्छा, ओके 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 ओके, सो कैन आई से द डिटर्मिनेंट ऑफ P विल बी नथिंग बट मॉड ऑफ a स्क्वायर, n-1 होता है तो a स्क्वायर यानी कि 16 हो जाएगा। तो इसके डिटर्मिनेंट को हम लोग 16 के इक्वेट कर देते हैं। तो चलिए डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं टाइम वेस्ट किए बिना। 12 माइनस 12 0, माइनस अल्फा, है ना, ये माइनस अल्फा, यहाँ पे 4 माइनस 6 कितना हो जाएगा, -2, एंड हियर वी विल हैव 3 टाइम्स ऑफ 4 minus 6, that is -2. So what are we getting? We are getting 16 is equals to 2 alpha minus 6. Therefore 2 alpha is equals to 22 and my alpha will be 11. Again a very basic question, but yes, we need to understand कि adjoint of A, determinant of adjoint of A is mod of A to the power n-1. So that things everyone should understand. Okay, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन है गाइज, इसको कर देते हैं, एंड इसके बाद हम लोग अपने अमेजिंग से 2014 के पेपर की तरफ जाएंगे नेक्स्ट क्लास में, राइट, नेक्स्ट सेशन में जो आपको वीडियो मिलेगा। तो यहाँ पे अगर मैं डिफरेंशिएट कर दूं गाइज, dy बाई dx मान रहा है, सबसे पहले आपको सेक थीटा का आना चाहिए। सेक थीटा का सेक एक्स tan x, राइट, sec x tan x, tan इनवर्स x, बट बच्चे अक्सर भूल जाते हैं इस tan इनवर्स x का फिर से करना पड़ेगा, तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, राइट एवरीबॉडी, इनटू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा। तो अब मैं यहाँ पे सिंपली क्या डाल दूंगा, dy बाई dx निकालना है ना, एट आई थिंक सो दिस वाज एट π/4 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यस, सो इट इज एट π/4 किस वैल्यू पे आता है, √2 पे। So I think so this might be at you can say at x equals to 1, है ना, शायद at x equals to 1 पूछा है इस क्वेश्चन में, देख लेते हैं। तो tan इनवर्स x तो ये सिंपली 1 हो जाएगा गाइज, दिस वुड बिकम 1, ओके, tan π/4 आ जाएगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा, sec π/4, sec π/4, राइट, tan इनवर्स 1 is π/4, तो दिस विल बी sec π/4 into 1/1 plus 1, that is 2। तो sec π/4 कितना आ रहा है, इट विल बी नथिंग बट √2, राइट, sec π/4 इज √2/2, इट इज 1/√2 इज द आंसर, आई गेस, यस, 1/√2 विल बी द आंसर। सो वेरी बेसिक क्वेश्चन, एट x इक्वल टू 1 आपको dy बाई dx बोला था, बच्चे अक्सर ये वाला पार्ट भूल जाते हैं, इसीलिए उनका आंसर गलत आने लगता है। बहुत बच्चे इसको ऑप्शन सी को टिक करके आगे निकल जाएंगे, बट दैट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। सो गाइज थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द सेशन, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब गाइज, हमारे साथ जुड़े रहिए। इस चैनल पे आपको क्वालिटी कंटेंट मिलेगा मैथमेटिक्स पे, है ना, नो रबिश, ओनली कंटेंट, राइट, एंड डेफिनेटली गाइज यू कैन स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर जेई मेंस इन एडवांस, एंड प्लीज हिट डिस्क्रिप्शन में आप हमारे टीम से जुड़ सकते हैं, कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको
मिल जाएगा। श्योर गाइज, जॉइन द सीरीज, टेक केयर, बाय बाय।